हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टावर टीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की टॉपिक तो आपने थंबनेल में और टाइटल में देख लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ कैन यू कम ऑफ योर सिचुएशन। ओके, आप कैसे अपने सिचुएशन को और भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, कैसे वहां से बाहर निकल सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं पे भी कोई ब्लॉकेजेस है, वो देखेंगे। और किस तरह कौन से गाइडेंस को फॉलो करने से आप जल्दी उस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे, ग्रोथ होगी आपकी, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो आप कभी भी इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी में से है, आप रीडिंग को देख सकते हैं। आप किसी भी धर्म हो जाति से आप रीडिंग को देख सकते हैं, कोई भी भेदभाव नहीं है। ओके एंड गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। जितना भी रेजोनेट होता है उसी को ही क्लेम करें। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो। ओके, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 100% रेजोनेट हो जाए। जो जितना भी रेजोनेट होता है उसी के लिए यूनिवर्स को थैंक्स बोले, मदर यूनिवर्स को थैंक्स बोले और पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में बरकरार रखें। ओके, एंड यहाँ पे आपके लिए दो ऑप्शंस रखे हुए हैं, दो कार्ड्स। यहाँ से आपको एक कार्ड को इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है, यानी कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए, ना कि सोचते हुए। ओके, पहला जो कार्ड है वो है एप्रिसिएशन का, नंबर 15। एंड ऑप्शन नंबर 2 में वी हैव द सन। ओके, नंबर 1। सो देखिए कि आपकी इंट्यूशन आपको कौन सा कार्ड सिलेक्ट करने के लिए बोल रही है। एंड अगेन मैं ये बात क्लियर करना चाहूंगा कि इंट्यूशन और थॉट्स अलग होता है। अगर आप खुद से सोचते हैं कि शायद यहाँ पे होगा मेरा रीडिंग, तो वो इंट्यूशन नहीं होती है। इंट्यूशन ऐसा होता है कि जिसको देख के ही आपको अचानक से लगे कि यहाँ पे आग चली गई, या तो फिर यहाँ पे मेरा मेरा जो भी फोकस है वो अचानक से यहाँ पे चला गया, वो होता है इंट्यूशन। ओके, और जब आप सोचने लगते हैं तो इंट्यूशन के ऊपर पर्दा गिर जाता है, तो वो इंट्यूशन नहीं होती है। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ आया है कि सोच और इंट्यूशन अलग होती है। लाइक जो आप शायद से सोचते हैं वो सोच होती है, और जो खुद से आता है अंदर से अचानक से, वो होती है इंट्यूशन। जहाँ पे कोई सोच नहीं रहती आपकी, जहाँ पे आप कुछ ऑप्शन के बारे में सोचते नहीं है कि यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे, इंट्यूशन खुद से आती है, अचानक से आपकी अट्रैक्शन खींच लेगी। ठीक है, सो अगर आपको टाइम लगता है तो आप अपना टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप अपना टाइम ले सकते हैं, थोड़ी देर मेडिटेट कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये तो एक बस कार्ड सिलेक्शन है, पर आपको अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से बड़े बड़े ऑप्शंस मिलने वाले हैं जहाँ पे आपको इंट्यूशन का इस्तेमाल करना है। तो यही से आप ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन भी है कि आप अगर किसी रीडिंग फाइल में आपकी रीडिंग नहीं है तो आप दूसरी फाइल में जाकर देख सकते हैं, और आपको पता चल सकता है कि आपकी इंट्यूशन सही काम कर रही है या नहीं। ओके, लेकिन जब लाइफ में बड़े बड़े चैलेंजेस होंगे तब के लिए अभी से रेडी होना शुरू हो जाइए। ठीक है, सो ट्राई करके देखिए। ओके, या तो फिर मैंने ग्रुप सिलेक्शन भी रखा है कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टाइम स्टैम्प के पास में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो डोंट वरी। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकता है, या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं taotiling307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके, एंड कमेंट सेक्शन में कोई भी आपको व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, कोई भी लिंक दे रहा है, वो मैं नहीं हूँ। अगर वो बोल रहे मुकेश है, 307 से है, टीम से है, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई टीम नहीं है। ओके, सो उनसे बचे रहना, वो स्कैमर्स है। हाल ही में किसी ने आके मुझे बताया था कि ऐसे कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस मिलते हैं, मैंने बोला कि वो स्कैमर्स है। आपको पता है, अगर आप आप काफ़ी ज़्यादा आपको पता है इन सब चीज़ों के बारे में, फिर भी कभी कभार लोग क्या होता है कि प्रॉब्लम में रहते हैं तो सामने कुछ भी दिख जाता है तो वहीं पे चले जाते हैं कि बस प्रॉब्लम का हल मिल जाए। तो ये आपको नहीं करना है। अगर ऐसा है तो वहाँ पे कोई भी रिप्लाई या तो फिर कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो माय स्टार्स, सो आपने चूज किया है एप्रिसिएशन के कार्ड को। सो चलिए देख लेते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन और आपके लिए गाइडेंस। ओके, पाइल 1,
ओके, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं एक बार में नहीं ले रहा। आने होंगे तो आ जाएंगे। 8 ऑफ वैंड्स, 6, 8 ऑफ कप्स, ओके, 8 and 8, जजमेंट, ओके, कुछ ओके, आपकी हो सकता है कि हाल फिलहाल में आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे और आपको पता है कि जैसे सरेंडर करने देना चाहिए एंड देन मूव ऑन करना चाहिए, तो पहले आपने मूव ऑन कर लिया, देन आपने सरेंडर किया। आई गेस अभी भी आप सरेंडर किए हुए हैं, आपने मूव ऑन कर लिया है उस चीज़ से, और आप सोच रहे हैं कि वो चीज़ आपको मिल जाएगा, या तो फिर आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है उस बारे में। तो एक जो चीज़ है ना कि आप पास्ट के एनर्जीज को अभी भी होल्ड किए हुए हैं, या तो फिर पास्ट के कुछ जख्म्स है, कुछ स्कार्स है जो कि अभी तक नहीं हील हुए हैं, आप उसको ढक के रखे हुए हैं। सी यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपके पास्ट से जुड़े हुए हैं। ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, आई गेस कोई पर्सन, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है कि कोई पर्सन है जिनके बारे में आप सोचते हैं या तो फिर सोच रहे हैं हाल फिलहाल में, और इसी के चलते आपकी जो विश है वो पूरी नहीं हो पा रही है, एक जगह से वहाँ पे जाके अटक रहा है, ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही है। ओके, और यही रीज़न है कि आपकी मैनिफेस्टेशन या फिर विश पूरी नहीं हो पा रही है। आप बहुत ही ज़्यादा सरेंडर वर्ड में चल रहे हैं डिवाइन के साथ में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आपकी एनर्जी अभी हाल फिलहाल की एनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन आपका जो माइंड है उसमें चेंजेस लाना है, क्योंकि आपकी एनर्जी पास्ट में खोई हुई है। ठीक है, कोई तो था आपके लाइफ में जिनके साथ में हो सकता है कि आप कनेक्शन में भी थे, अभी मिस करते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन नहीं है आपके साथ में, या तो फिर दुनिया में नहीं है, आई डोंट नो क्या है, लेकिन आपके साथ में नहीं है एटलीस्ट। ओके, 9 ऑफ कप्स, सॉर्ड्स, ओके, आई एम सॉरी, बट 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है, तो आपको देख के पता चल गया होगा कार्ड की एनर्जी क्या है। इस एनर्जी से बाहर निकलना होगा। हालांकि आपने कई सारी चीज़ें मूव ऑन कर लिया है, लाइक आपने कुछ मैनिफेस्ट किया, आपको पता है कि मूव ऑन करना चाहिए, एंड मूव ऑन करने से एंड सरेंडर करने से आपको वो चीज़ मिल जाती है। लेकिन अगर आप ओवर थिंक करते हैं, अगर आपकी एनर्जी डाउन रहती है, तो फिर वो सारी चीज़ें आपके पास नहीं आती है। ओके, सो अगर मैनिफेस्टेशन के बारे में हम लोग छोड़ भी देते हैं, या तो फिर इस चीज़ के बारे में अगर छोड़ भी देते, तो भी ये जो एनर्जी है ये किसी भी चीज़ के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये जो एनर्जी होती है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अगर आप ओवर थिंकिंग से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो फिर कोई भी योगा या फिर कोई भी मेडिटेशन आप ट्राई करें, कोई भी मेडिटेशन, और प्रॉपरली अगर आप करते हैं तो ऑब्वियसली आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकल पाएंगे। नाइट ऑफ कप्स, और हो सकता है कि हाल फिलहाल में भी आपके पास में कोई प्रपोजल आया है जो कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आई गेस, और आपको वो पसंद नहीं है। हो सकता है कि कोई क्वालिटी है, ये सभी के लिए कोई पर्सन नहीं भी हो सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई काम हो सकता है जो कि आपको पसंद नहीं आ रही है, आप उसको एकदम से ना भी नहीं कर रहे हैं, ये फंसा हुआ है ये चीज़, या तो फिर ये पर्सन। The Fool, okay. Again 8, okay, 8 of Swords. Okay. Just a minute. Okay. You are not alone.
embrace the energy of peace. Okay, harness majestic power. Stand your ground. Okay. एक जो चीज है कि आप नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने लाइफ में, यू आर रेडी, आप बोल रहे हैं कि यू आर रेडी फॉर ए न्यू बिगनिंग, और आप एक तरीके से आप कॉन्फ्यूजन में भी है कि आपको न्यू बिगनिंग करना कहाँ से है। ओके, आप जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल के आप आगे बढ़ सकते हैं। जो कि ओवर थिंकिंग चल रहा है, जो आपके माइंड में चल रहा है, एक्चुअली वो आपके माइंड में चल रहा है, वो कोई भेज नहीं रहा है, वो आप क्रिएट कर रहे हैं। ओके, सो इस एनर्जी से अगर आप बाहर निकल पाएंगे तो ही ये जो न्यू बिगनिंग है इसको आप बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। आई गेस कुछ तो नया है जहाँ पे आपने कदम रखा है और आपको पता नहीं है कि आगे क्या है, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपको आगे का रास्ता पता नहीं है, आप अपने सफर को एंजॉय करने वाले हैं, फील करने वाले, एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ओके, लेकिन अभी भी जो भी चल रहा है आपके माइंड में, उन सारी चीजों को निकाल के बाहर फेंकने का टाइम आ गया है। तो सबसे पहले आपको कहा जा रहा है कि यू आर नॉट अलोन। आपके जो गार्डियन एंजल्स है या तो फिर आपके जो लव्ड वंस है वो हमेशा आपके साथ में है और हमेशा ही हार्ड वर्क करते हैं आपको सही गाइड करने के लिए। ओके, आपको साइंस मिलते होंगे, फेदर्स दिखते होंगे, एंजल नंबर्स दिखते होंगे, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 888 आपके लिए 3 ही बार 8 आया है, जो कि इन्फिनिटी को भी दर्शाता है 8 नंबर। ओके, कोई मैनिफेस्टेशन को भी दर्शाता है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आपके लिए हमेशा ही कहीं ना कहीं आपको साइन मिलता रहता है, आपको फेदर्स दिखते होंगे, आपको अचानक से किसी जगह पे अचानक से कोई किसी एनिमल का साउंड या तो फिर एनिमल दिख जाना, एनिमल का पास आना, आपके पास आना, आपके एनर्जी के साथ में कनेक्ट होना, अचानक से कहीं पे भी कुछ सडन मूवमेंट में कुछ आपको अच्छा फील करवाने के लिए, आपको ये फील करवाने के लिए साइंस दिया जाता है कि आप अकेले नहीं हैं। ओके, सो आपके जर्नी में आप अकेले नहीं है, ये आपको फील करवाया जाता है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको अभी लाइट के साथ में आपको फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। लाइट यानी कि रोशनी, जहाँ पे अंधेरा नहीं होता है, सब कुछ क्लियर होता है। ओके, यानी कि अपने अंदर के लाइट के साथ में आपको कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपके भीतर लाइट होगा तो आपको बाहर से सब कुछ दिखेगा। बाहर कुछ कितना भी अंधेरा हो, आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सामने दिख जाएगा कि क्या है, अगर आपसे रोशनी निकलेगी तो। ये होते हैं कि इंट्यूशन की पावर। और ब्रोकन एरो का कार्ड आपको ये बता रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा, या तो फिर ऐसा आपके साथ होता है कि जहाँ पे आपको गलत बताया जाता है और आप वहाँ पे फंस जाते हैं कि आपको सही प्रूफ करना है खुद को, या तो फिर ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं, तो फिर आपको कहा जा रहा है कि आप सेफ है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी को बताने की कि आप क्या कर रहे हैं या तो फिर आपका इंटेंशन क्या है। आपको पता है आप सही कर रहे हैं एंड वहीं पे सेटिस्फाई रहे। जो नहीं समझने वालों में से होता है वो कभी नहीं समझेंगे, और अगर उनकी साजिश यही चलती है कि आपको फंसाया जाए तो वो कभी नहीं मानेंगे कि आप जो सही बोल रहे हैं। सो इन सारी चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना है, नहीं फंसना है, ये भी आपके लिए एक मैसेज है। ओके, और यहाँ से भी देखेंगे आपके लिए कीवर्ड्स क्या आता है। ओके, इनर पीस एंड करेज, और यहाँ पे है क्लींजिंग। ओके, क्लींजिंग इज नीडेड। आपको बोला जा रहा है कि क्लींजिंग ज़रूरी है। और इनर पीस और करेज के काज से तो आपको पता लग ही गया होगा। आपकी जो जर्नी है वहाँ पे आपको करेज बना के रखना है। करेज ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि अगर आप अपने आप में करेज रखते हैं, अपने आप में स्ट्रेंथ रखते हैं, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप डरते हैं किसी चीज़ से तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और आगे आप अगर नहीं बढ़ेंगे तो आपको ये पता नहीं होगा कि आगे क्या है, आपके लिए क्या रखा हुआ है। ओके, और इनर पीस का कार्ड ये भी बताता है कि आपको इनर पीस में टैप इन करना है, बाहर की शोर में नहीं फंसना है। ओके, बाहर बहुत शोर है। ओके, आपकी पर्पस कुछ और है, वहाँ पे फोकस कीजिए। ठीक है, अपने जर्नी में फोकस कीजिए।
सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो माय स्टार्स, तो आपने चूज किया है द सन के कार्ड को। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए मैसेजेस क्या है। ओके, एनर्जीज देखेंगे किस तरीके से आप और भी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, कहाँ पे ब्लॉकेजेस है, कहाँ पे क्या कुछ है वो हम लोग देखेंगे। एंड आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे कि आपको क्या करने की जरूरत है, क्या करने से आप और भी ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। एंड अगर कोई भी नेगेटिविटी है बाहर में या फिर आपके एनवायरनमेंट में या फिर आपके थॉट्स में, फिर उससे क्या कैसे आप बाहर निकल सकते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। ओके, फर्स्ट मैं ले रहा हूँ द हैंगमैन, द टावर। ओके, okay, we have the Empress, okay, we have Five of Pentacles, okay, we have the Star and Three of Cups। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे नाइन ऑफ वाइंड्स की कार्ड है। थोड़ी सी यूनिक एनर्जी है, मैं बता रहा हूँ। ये किसी चीज को किसी सेपरेशन को लेके है आई गेस। किसी के साथ में हो सकता है या तो फिर कहीं पे भी कोई भी ब्रेक थ्रू हुआ है, यहाँ पे सडन चेंजेस आए हैं। ओके, सडन चेंजेस हो सकता है या तो फिर सडन मूवमेंट में कुछ हुआ है एंड देन आप उस चीज को लेके स्टक हो गए। आपको पता नहीं चल रहा है कि अभी आगे क्या होगा, कि क्या ये चीज आगे बढ़ पाएगी या फिर ये यही से अंत हो जाएगी, ये यही पे एंड हो जाएगा। आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि इस चीज से बाहर कैसे निकले, या तो फिर आपको पता क्या होना चाहिए इस चीज के बारे में, वो आपको पता नहीं है। ओके, सो हो सकता है कि ये कोई सेपरेशन वाली सिचुएशन हो या तो फिर सडन मूवमेंट में कुछ चेंजेस आए हैं आपके लाइफ में, या तो फिर कहीं पे कुछ आपको पता चला और आपको थोड़ा सा झटका लगा, अचानक से हो गया ये चीज। इसके चलते हो सकता है कि आप उस चीज को लेके फंसे हुए हैं। कई सारे लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, जो लोग मैरिड है ये लेके कन्फ्यूजन में है। अगर आप आपके घर में कोई नया आने वाला है तो आप ये लेके कन्फ्यूजन में है कि वो लड़का होगा या लड़की। आई डोंट नो कि ऐसा चिंता क्यों करना चाहिए, ऐसा चिंता नहीं आपको करना चाहिए। जो माँ होती है उसको पहले से ही फील हो जाती है कि क्या है, और इन सारी चीज़ों को लेके नहीं सोचना है। ओके, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो अगर यहाँ पे ऐसे कोई पर्सन देख रहे हैं तो उनके लिए ये मैसेज आया है। और अगर आप मैरिड हैं और मैरिड लाइफ में ये सोच रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा अलोन हैं, फैमिली नहीं है, तो फिर आपको कहा जा रहा है कि जो आप लोगों के सराउंडिंग में है, अगर कोई फ्रेंड्स भी है तो वही आपके फैमिली के जैसे है। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि कई सारे लोगों के लिए वो अपने फैमिली को मिस कर रहे हैं। ओके, अगर फैमिली को मिस कर रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है कि आपके पास ही वो की है कि जिससे आप इस अलोननेस को बाहर निकाल सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि फैमिली आपके साथ में नहीं है, बस कम्युनिकेशन चाहिए। ओके, इसी यहाँ पे भी एक ये बना हुआ है और ये
चाबी यहाँ पे है, ये यहाँ से निकलना अगर चाहे तो ये निकल सकती है, लेकिन ये देख नहीं है रही है कि वहाँ पे चाबी रखा हुआ है, और वो ये भी नहीं देख पा रहा है कि यहाँ पे अबंडेंस है। ओके, सो आप जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन में आप आसपास नहीं देख रहे कि आपके पास है क्या। ठीक है, आपको ये देखने की जरूरत है कि आसपास में देखिए कि क्या है आपके पास, व्हाट यू हैव। ओके, एंड देन आप उस बारे में सोच सकते हैं। एंड कई सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि सॉरी, कि अगर आपके पास ज़्यादा फ्रेंड नहीं है और आप यूनिवर्स से फ्रेंड की कामना कर रहे हैं, तो ऐसा भी आपके साथ में कई बार हो चुका है आई गेस, कि आपके पास फ्रेंड तो आए लेकिन वो बहुत टेम्पोररी या फिर कार्मिक जैसे फ्रेंड बने आपके, और इसी के चलते हो सकता है कि आप फ्रेंड की डिमांड रखते हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपके पास जो लिमिटेड फ्रेंड है वो आपके ट्रू फ्रेंड्स हैं। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी के लाइफ में ढेर सारे फ्रेंड्स हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप दूसरों के लाइफ में देखते हैं कि उनके लाइफ में इतने सारे फ्रेंड्स हैं, इतने सारे फ्रेंड्स हैं, पर वो कोई काम के नहीं होते। आपके पास जो है वो काम के हैं। ओके, अगर नहीं भी है तो भी दैट्स गुड एनफ, लेकिन जो आएंगे आपके पास में वो जो है आपके पास में वो आपके ट्रू फ्रेंड्स हैं। ओके, सो इस टॉपिक पे आपको आई गेस नहीं सोचना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा नहीं होता है, ज़रूरी नहीं कि सभी की लाइफ में सेम जैसी चीज़ें हो। ठीक है और यहाँ पे 10 तार का कार्ड आया है, सो ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ विश मांगते हैं यूनिवर्स से हमेशा ही, और ट्रस्ट करते हैं यूनिवर्स पे। पर यहाँ पे मैं एक डर भी देख पा रहा हूँ आपके साथ में कि आपको आगे तो बढ़ना है। आपने कई लंबा सफ़र, लंबा जर्नी आपने तय किया है, आपने आगे बढ़ा है, लेकिन अभी तक आपने हाल नहीं छोड़ा। ये कुछ भी हो सकता, किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, आप बहुत आगे तक चले, उसके बावजूद भी आप पीछे नहीं हटे। अभी आपके पास इतना एनर्जी नहीं है या तो फिर आपके पास इतना मन नहीं है कि आगे बढ़े, फिर भी आप डटे हुए हैं उस काम पे। ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। ठीक है, एंड सॉरी फॉर माई वॉइस, थोड़ी सी खांसी पकड़ गई है। खांसी नहीं है लेकिन प्रॉब्लम दे रही है थोड़ा सा। एक्चुअली ज़्यादा रीडिंग करते वक्त ज़्यादा बोलने से ऐसा होता है कभी कभार, बट डोंट वरी, ये ठीक हो जाएगा। ओके, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 10 ऑफ वैंड्स। ट्राई टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको कहा जा रहा है कि अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए हैं तो उसको अच्छी तरीके से निभाना भी आपका ही ड्यूटी बनता है ना। और आपको कहा जा रहा है कि आप काफी ज्यादा एबंडेंट है, आप कुछ भी कर सकते हैं, यू हैव ऑल द पावर्स, आपके पास बहुत नॉलेज है, आप बहुत मैच्योर है। तो आपको उस मैच्योरिटी को, उस पावर को आपको काम पे लगाने के लिए कहा जा रहा है, अपने बिजनेस में या तो फिर आप जो भी काम करते हो वहां पे आपको लगाने के लिए कहा जा रहा है। और एक चीज जो है कि आप एक्शन ओरिएंटेड अगर नहीं है तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा एक्शन लेना सीखिए। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काफी ज्यादा बैठे रहते हैं या तो फिर वेट करते हैं किसी चीज का। अगर ऐसा है तो फिर आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, आप एक्शन लेने में बिलीव रखते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आप एक्शन जो ले रहे हैं वो सोच समझ के ले। अपना जो अचानक से एक्शन मत ले। आपके पास जो क्रिएटिव दिमाग है, आपके पास जो स्टेबल दिमाग है, जो कि स्टेबिलिटी के बारे में सोचता है, फ्यूचरिस्टिक है, उसको काम पे लगाते हुए आप एक्शन ले। ठीक है, आपके पास जो टैलेंट्स है, जो पावर्स है, जो ब्रेन है, उसको काम पे लगाए, जो नॉलेज है। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, यू हैव गुड अनफ नॉलेज, अच्छे अमाउंट में एक आपके पास नॉलेज है जिससे कि आप जिंदगी को बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं। आपके पास वो फिलोसॉफी मौजूद है। ओके, और द मैजिशियन का कार्य ये भी बता रहा है कि अगर अभी तक आप बस विश मांगते रहे हैं, लाइक मुझे ये हो गया तो अच्छा होगा, और आपकी उसी तरीके से पूरी हो गई है, और अभी अगर आपके पास में कोई ऐसी विश है जो कि पूरी नहीं हो रही है, तो वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको आप मैनिफेस्ट करें। क्योंकि आपके पास टेक्निक है, आपको पता है कि किस तरीके से मैनिफेस्ट करना है, देन आप क्यों मैनिफेस्ट नहीं कर रहे। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने एनर्जीज का यूज करें। ओके, और यहां से भी देखेंगे
We have snake and earth guardian. Okay, we have spring. See your seeds grow. Hermit, retreat and recharge. रिचार्ज होने के लिए कहा जा रहा है. ओके, और स्नेक जो होता है ना, स्नेक हमेशा ही अपने स्किन को चेंज करता है. अपना जो ऊपर का जो क्या बोल चमड़ी, उसको वो चेंज करते हैं. ओके, हमेशा ही खुद को न्यू रखते हैं. जो कि पुरानी चीजें हैं उसको छोड़ देते हैं, पकड़ के नहीं रखते. ठीक है, सो यही चीज आपको भी करने के लिए कहा जा रहा है. ओके, जो नया है उसको अपनाइए, अपने अंदर नए क्वालिटीज को दिखाइए कि आपने क्या चेंजेस लाया है और पास्ट में अपने कौन सी चीजों को आपने बाहर छोड़ा है, कौन सी चीजों को अपने लाइफ से, अपने क्वालिटीज से, अपने बिहेवियर से आपने बाहर निकाला है जो कि आपको सूट नहीं करता, जो कि आपको फेंक देना चाहिए. अर्थ गार्डियन से रूटेड एंड ग्राउंडेड आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप जैसे ग्राउंडेड पर्सन है वैसे ही रहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये नहीं लग रहा है कि आपके लिए ये मैसेज है कि आप ग्राउंडेड हो जाइए, आप रूटेड हो जाइए, आप काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के फैसला ले. मुझे लगता है कि आप पहले से ही है. आपको कहा जा रहा है कि इसी चीज़ को बरकरार रखिए. किसी और को देख के ऐसा मत सोचिए कि अरे वो तो ऐसा कर रहा है, उसके साथ अच्छा हो रहा है, मैं इतना सोच समझ के, इतना ग्राउंडेडनेस रख के मैं काम कर रहा हूँ, सबके बारे में सोच रहा हूँ, तो मेरे साथ क्यों अच्छा नहीं हो रहा है. अगर ऐसा है तो फिर आपको ऐसा कहा जा रहा है कि आप ऐसा मत कीजिए कि आपके साथ में अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है कि इसका मतलब आप अपनी क्वालिटीज़ को चेंज कर देंगे. अगर आपके पास अच्छी क्वालिटीज़ है तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं पे काम लगेगा. आपका जो जगह है उसको बदलना है, जहाँ पे आप उस चीज़ों को काम पे लगा रहे हैं उस जगह को बदलना है. ठीक है, आई गेस आपको कार्ड्स नहीं दिख रहे होंगे. अभी दिख रहे होंगे, है ना. ओके ओके, तो आपके जो ड्रीम्स है उसको रियलिटी पे लाने के लिए आपको बिलीफ रखना है, आपको ही ट्रस्ट करना होगा. और क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है, हो सकता है पॉसिबिलिटीज अगर है तो फिर आपने जो भी सोच के रखा है उन सारी चीज़ों को ग्रो होते हुए आपको देखना है. क्योंकि ऐसा भी है कि कुछ चीज़ों को ग्रो होने में टाइम लगती है. जैसे कि एक बीज, अगर उसको सही अमाउंट में उसको ह्यूमिनिटी नहीं मिला या तो फिर उसको सही एनवायरनमेंट नहीं मिला ग्रो होने के लिए, तो वो नहीं ग्रो होगा. पर उसमें वो क्षमता है कि वो एक बड़ा पेड़ बने, है ना. तो फिर आपको भी अपने ड्रीम्स को एक सही एनवायरनमेंट, एक सही एनर्जी देने की ज़रूरत है. ओके, और यहाँ से भी देखेंगे. ओके, वी हैव डिवाइन फेमिनिन. ओह वाओ, रिवर्ट. और यहाँ पे भी है शेल्ड और स्किन कनेक्टेड है. काफी ज्यादा मैसेजेस, करेज है यहाँ पे आपके लिए. ओके, डिवाइन फेमिनिन का मतलब ये भी है कि आपको डिवाइन फेमिनिन से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है. उनसे जो ऊर्जा आपको मिलती है, जो कुछ भी काइंडनेस होती है, जो कुछ भी हमारे अंदर जो भी अच्छी चीजें होती है, जो भी ममता होती है, जो भी फीलिंग्स होती है, उनको जागृत करने के लिए आपको कहा जा रहा है. ओके, आप मेल हो फीमेल हो कोई मैटर, कुछ भी मैटर नहीं करते यहाँ पे. आप डिवाइन फेमिनिन से कनेक्ट होइए और उनसे ये बोलिए कि आपकी जो इमोशनल एनर्जीज है उसको बैलेंस में रखने के लिए उनसे मदद मांगिए. ठीक है, विवत का कार्य ये भी बताता है कि जो पुरानी चीजें हैं, जो पास्ट में आपने सीखा है, जो भी लेसन आपको मिला है, जो भी हुआ है आपके साथ में, उससे सीख के आपने खुद में क्या चेंजेस लाए हैं और किस तरीके से आप एक नए पर्सन बने, ये चीज यहाँ पे बताता है. ठीक है, सो आप देखिए कि आपने क्या क्या चेंजेस लाए हैं अपने आप में और क्या क्या चेंजेस लाने बाकी है. ओके, आई गेस आपको समझ आया होगा. आई गेस आपको पसंद आया होगा रीडिंग. ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग. आई होप आपको रीडिंग पसंद आया होगा. आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पर रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं. और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर.